ठीक है दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका पॉलिटेक्निक करियर यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सोचे आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करा दें। तो देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आप लोग एंजॉय करिए वीडियो को और जो भी कंसेप्ट दिए हैं उसको रिवाइज करिए और उस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करिए। जितना कंसेप्ट दिए हैं उससे अगर आप क्लियर पढ़ चुके हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। दिया हुआ है कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब सीढ़ी की लंबाई या ऊंचाई जो भी कहिए, ये जो कि दीवार से 10 मीटर की दूरी पर। तो इसका जो फिगर बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो ये कह रहा है कि कोई दीवार है, इसके सहारे कोई सीढ़ी खड़ी है ऐसे, और ये धरातल से 45 डिग्री का कोण बना रही है। और दीवार, इसका जो सीढ़ी का निचला हिस्सा है, जिसे मान चलिए ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी का जो धरातल से जो निचला हिस्सा है ये 10 मीटर की दूरी पर है। और आपसे ये पूछा है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो हम जानते हैं 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के केस में क्या होता है कि ये 45 है और ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये भी तब 45 का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज के जो मतलब बराबर एंगल होते हैं उनके सामने की भुजा भी बराबर होती है। ये 10 है तो ये भी 10 मीटर होगा। इससे नहीं मतलब हम लोगों को निकालना है सीढ़ी का जो है कि लंबाई। तो इसमें साइन या कॉस लगा सकते हैं। मान चलिए हम साइन थीटा या कॉस थीटा लगाते हैं। हम लोगों को ये बेस दिया हुआ है तो हम लोग कॉस ही लगाते हैं। तो कॉस 45 डिग्री बराबर बेस अपन के हाइपोटेनस, बेस दिया हुआ है 10 मीटर, हाइपोटेनस हमको निकालना है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है बराबर 10/h। तो यहाँ यदि अगर हम h निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 × √2, या इसको देखेंगे तो h बराबर आ जाएगा 10√2 मीटर। यही जो है कि सीढ़ी की ऊंचाई आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको देखें, इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज हम आपका जो लिखने का टाइम है उसको स्किप करते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जो लिखने वाला टाइम है वो जो है कि इससे वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा उसको स्किप किया जाए। तो हम लोग ये अगला क्वेश्चन है आज के क्लास का, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि पेड़ के पास से दोनों ओर x एंड y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से पेड़ के शीर्ष को देखे जाने पर बनने वाला उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा एंड बीटा है। यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें दिया क्या है कि कोई एक वृक्ष है, पेड़, और इससे दोनों साइड में, एक साइड x मीटर की दूरी पर और एक साइड y मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। यहाँ मान लेते हैं A है, यहाँ B है। तो दोनों से देखे जाने पर, शीर्ष को देखने पर पेड़ के एक साइड से ये अल्फा कोण बना रहा है और एक साइड से ये बीटा कोण बना रहा है। इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। तो आपसे पूछा है कि पेड़ की हाइट ज्ञात करिए, ये ऊंचाई पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर tan अल्फा और tan बीटा पहले अलग अलग सेपरेटली निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा बराबर अगर हम देखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है। इसमें पर अल्फा के लिए परपेंडिकुलर h है और बेस x है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू h अपान के x। इसी प्रकार से tan बीटा देखेंगे तो tan बीटा के लिए ये जो है कि h परपेंडिकुलर है, y बेस है। तो tan बीटा इज इक्वल टू h अपान के x, h अपान y हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ बीटा के लिए ये बेस है। तो अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे हमसे, तो उसमें हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि a प्लस b बराबर 90 होता है तो tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है। ये एक कॉन्सेप्ट बताए थे। यदि अगर आपको ये पता रहेगा
तो आप इजीली टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 दिया, तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा करेंगे 1 हो जाएगा। तो इससे अगर उससे देखते हैं तो हो जाएगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1। यहाँ पर टेन अल्फा और टेन बीटा का वैल्यू रख देंगे तो एच अपान के एक्स इंटू एच अपान के वाई, गुरु दिख रहा है नीचे का, तो यहाँ बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये नीचे एक्स इंटू वाई इस साइड आ जाएगा तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब यहाँ से अगर एच बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा। तो ये यहाँ यदि अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला अगर नहीं याद है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस जो है कि मतलब किसी एक को, मतलब इसको गुणा ही करना होगा, किसी एक को जो है काट में चेंज कर लेंगे। यदि अगर मान के लिए आपको फार्मूला ये चीज़ पता ना हो, या आप त्रिकोणमिति पढ़े हो लेकिन इसको जो है कि ना पढ़ पाए हो, तो आप कैसे करेंगे। यदि अगर ये चीज़ें आपको पता ना हो तो अगर ये पता रहेगी तो आप इजीली कर पाएंगे, अगर नहीं पता रहेगी तो कैसे करना होगा। यहाँ टेन बीटा बराबर निकल गया तो एच बाई वाई है यहाँ। तो भी क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसे इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड करेंगे तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर, इसको देखेंगे तो एच अपान के एक्स इंटू एच अपान के वाई हो जाएगा। दोनों साइड में टेन अल्फा का टेन बीटा से गुणा हुआ, इसका इससे गुणा हुआ, तो इसको टेन, अब यहाँ से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा अगर 90 है तो टेन अल्फा को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस बीटा, अल्फा क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं, या बराबर लिख सकते हैं कॉट बीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है तो कॉट बीटा लिख सकते हैं, मतलब टेन अल्फा को कॉट बीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टेन अल्फा को लिख देंगे कॉट बीटा इंटू टेन बीटा, और आपको पता है कि टेन बीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट बीटा होगा, तो वो उससे काट से काट का ये हो जाएगा एक्स एच स्क्वायर अपन एक्स वाई। यहाँ जानते हैं कि काट बीटा को लिख सकते हैं 1 अपन टेन बीटा, या फिर टेन बीटा को लिख सकते हैं 1 अपन काट बीटा। तो ये दोनों आपस में गुणा होकर 1 हो जाएंगे, तो 1 बराबर एच स्क्वायर अपन एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर एक्स वाई, यहाँ से भी एच बराबर अंडर रूट एक्स वाई, यहाँ से भी वही चीज़ आएगा। अगर वो आपको पता रहेगा तो आप इजीली वैसे ही कर लेंगे, अगर नहीं पता रहेगा तो आपको ऐसे करना होगा। और ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी दे सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे है और इसको देख लेते हैं, इसमें क्या हो सकता है। यदि अगर ये दोनों बिंदु एक ही साइड हो तब भी हाइट अगर निकालने के लिए दिया जाए तो तब भी वही आएगा। यदि अगर मान के चलिए यहाँ से कुछ दूर पर एक और बिंदु है, जैसे बी पॉइंट उधर ना होकर यहाँ तो दिया हुआ है कि दोनों साइड हैं, अगर दोनों साइड ना होकर एक ही साइड हो, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी एक्स है और यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर वाई हो तो ये बी है, तो इस कंडीशन में भी एच बराबर अंडर रूट एक्स वाई ही होगा। तो ये आपको अगर पता रहेगा, मान के लिए यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, वाई का न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, तो आप यहाँ से एच कैलकुलेट करना रहेगा तो इजीली कर पाएंगे, आपको जो है कि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 150 मीटर ऊंची इमारत है ए, इसके शीर्ष से एक इमारत बी है जिसके शीर्ष का 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो इमारत बी की ऊंचाई ज्ञात करिए। मतलब कुल साफ साफ इसमें यह दिया हुआ है, कोई इमारत ए है और एक इमारत बी है। इमारत ए के शीर्ष पर कोई खड़ा है, ये देख रहा है, तो इमारत बी के जो शीर्ष का उन्नयन कोण है हॉरिजॉन्टल से, ये है 45 डिग्री का, और जबकि इसके तल पर अवनमन कोण देखने पर ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो आपसे अब इसकी इमारत की ऊंचाई दिया हुआ है 150 मीटर और इसकी हाइट पूरी पूछा है, इसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ तक का हमको पता ही है कि ये 150 मीटर है, उसके आगे पीछे हमको देखना है। तो अगर हम लोग यहाँ सॉल्व करें तो ये यदि अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा,
जब 30 है तो यदि अगर आप पिछला अगर हमारा क्लास देखे होंगे कि 30 के सामने की यदि अगर भुजा अगर x है तो ये वाला एंगल जो 60 हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है ही, तो 60 के सामने की भुजा जो है कि 150 √3 गुना हो जाएगी, मतलब ये x था तो ये √3x था। यदि अगर वो आपको पता रहेगा तो आप जो डायरेक्ट यहाँ से जो है कि इसको निकाल पाएंगे। देखो हम मुझसे एक बार बता देते हैं, तो ये यदि अगर x है, x बराबर 150 है तो यहाँ पर रखेंगे तो √3 इंटू 150 हो जाएगा। तो ये जो है दूरी ये हो जाएगी 150 √3। और फिर उसके बाद हम लोगों को पता है कि 45 डिग्री वाले कंडीशन में क्या था, जिसे हम ये 45 डिग्री का देख रहे हैं। तो यहाँ पर यदि अगर 45 डिग्री का कोण था, यदि अगर ये भुजा अगर x है तो ये भी x होती थी। तो इस कंडीशन में हमको पता है कि जो दूरी ये यहाँ है वही दूरी ये यहाँ भी होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी हुई है यह जो है कि 150 √3 दी है। तो ये जो हाइट होगी यहाँ पर भी, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो होगी यह भी जो है कि 150 √3 ही होगी। और हमको पता है कि ये 150 है, ये 150 √3 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा कि 150 प्लस 150 √3, तो 150 कॉमन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1 प्लस √3 ब्रैकेट में। यही आपके जो है कि एग्जाम के ऑप्शन में यही उत्तर दिया था। यदि अगर आपको ये पता रहेगा तो आप डायरेक्ट इजीली यहाँ से कर पाएंगे। आपको ये 30 वाली कंडीशन पहले दी हुई है, 30 वाली कंडीशन में ऐसे दिया हुआ है, ये आपको हाइट 150 दी है, ये कंडीशन यहाँ पर 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 150, अगर ये इसको अगर हम x मानते हैं तो इसके 60 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगी 150 √3। फिर जब ये भुजा निकल जाएगी, मतलब ये निकल जाएगा, तो यहाँ से ये भी इसके बराबर ही हो जाएगा। फिर जब ये निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, इजीली जो है कि हमको हाइट पता चल जाएगी। ये इस तरह से है। अगर ये आपको नहीं पता है, अगर ये मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आपको फिर बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बेसिक से सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेसिक से मान लेते हैं ये आपको 150 दिया हुआ है। तो जब यहाँ से अब बेसिक से सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो है कि हमको ये दिया हुआ है, ये हमको पहले निकालना होगा। फिर जब ये निकल जाएगा तो हम ये इजीली निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस हमको निकालना है x। तो जब परपेंडिकुलर और बेस में संबंध क्या होता है, tan का होता है, तो tan 30 लगाएंगे, बराबर हो जाएगा 150 परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर है 150, तो 150 बटे कि बेस x माने हैं, tan 30 बराबर 1/√3 होता है, बराबर 150/x। तो यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे 150, √3 का गुणा हो जाएगा तो 150 √3। यहाँ से x बराबर निकल गया 150 √3। मतलब ये जो डिस्टेंस जो यहाँ से, मतलब इन दोनों के पाथ की जो दूरी होगी वही जो है कि यहाँ पर भी होगी, तो ये भी हो जाएगा 150 √3। जब ये निकल गया तो फिर देख रहे हैं हमको ये जो बेस पता है, हमको जो हाइट निकालनी है परपेंडिकुलर, तब यहाँ tan 45 लगा देंगे दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ निकालेंगे tan 45 बराबर tan 45 बराबर देखेंगे तो हाइट देखेंगे, तो हाइट मान के चलिए यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो y अपान के जो है कि बेस जो है कि 150 √3 है, tan 45 बराबर 1 होता है, तो 1 बराबर y अपान के 150 √3। तो यहाँ से y बराबर निकल जाएगा 150 √3। अब यहाँ से y निकल गया, मतलब ये भी हाइट हमको पता चल गई, ये हाइट 150 पता ही है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 150 प्लस 150 √3। इसको और इसको ऐड करने पर 150 कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस √3 ब्रैकेट में बचेगा। यही आपका आ जाएगा उत्तर, यही है आंसर। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप पहले वाला रूल अगर फॉलो करेंगे तो आप थोड़ा और जल्दी कर पाएंगे, नहीं अदरवाइज तो ये ऑप्शन है, ये है, इससे आप बेसिक से जा सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास का। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, तब स्तंभ की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसमें दिया हुआ कि कोई स्तंभ है, खंभा, यहाँ पर यदि मान के चलिए सूर्य है, तो शुरुआती में क्या हो रहा था, यहाँ पे इसकी छाया के लिए जो है कि प्रतिबिंब जो बन रहा था वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो ये यहाँ से
ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। फिर क्या हुआ, सूर्य थोड़ा सा मूव किया, यहाँ जब आ गया सूर्य तो ये जो एंगल है ये घट के 30 से 60 हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ये प्रतिबिंब जो इतना लंबा था वो 24 मीटर कम हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि स्तंभ की लंबाई क्या होगी, इसकी मान चलिए हाइट पूछा है, तो इसे ए मान लेते हैं, बी सी एंड डी। अगर आप हमारी लास्ट क्लास में देखे होंगे तो 60 और 60 वाला कंसेप्ट ये था कि अगर मतलब 30 के ये जब 60 होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये बचा हुआ 30 हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम देखे थे ऐसे कि ये अगर 60 है, ये 30 है, तो ये 30 के सामने की भुजा अगर x रहेगी तो 60 के सामने की √3x हो जाएगी। तो इस कंडीशन में यदि अगर यही चीज़ अगर यहाँ देखें तो ये यदि अगर हमारा x रहेगा तो ये h कितना हो जाएगा, √3x के हो जाएगा। और हम देखते हैं यदि फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि फिर हम दूसरा कंडीशन में लेते हैं ये 30 डिग्री का एंगल। दूसरा ये हम पूरे त्रिभुज को देख रहे हैं, तो ये 30 के सामने की भुजा यदि अगर x रहती है तो ये जो बचा हुआ एंगल 60 होता है, 60 के सामने की भुजा √3x हो जाती है। यदि अगर ये हमको पता है कि ये √3x है तो ये जो 60 के ये जो पूरा एंगल होगा ये 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने की भुजा क्या होगी, इसका √3 गुना। तो अगर इस पूरी लंबाई को देखेंगे तो √3 इंटू √3x, ये इतनी लंबी हो जाएगी, मतलब 3x हो जाएगी। जब यह 3x हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई, तो ये बची हुई लंबाई कितनी होगी, इसमें से x अगर घटा लेंगे तो ये बचा हुआ हो जाएगा 2x। अब आपको पता है कि 2x बराबर दिया हुआ है 24, x बराबर निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। जब ये 12 हो जाएगा तो सीधे x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 12√3 इसका हाइट हो जाएगा। यदि अगर ये आप हमारा पिछली कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे पिछले क्लास में तो आप यहाँ से डायरेक्ट इजीली कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको जो बेसिक से करना होगा, बेसिक से भी बता देते हैं कैसे बेसिक से होगा। तो बेसिक से हम सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं बेसिक से क्या होगा। अब यदि अगर हमको ये दिया हुआ तो यहाँ tan 60 लगाएंगे छोटे वाले ट्रायंगल में ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में हम देख रहे हैं, तो tan 60 अगर लगाएंगे और देखेंगे तो h अपन के x हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर h अपन x। तो ये tan 60 बराबर √3 होता है, बराबर h अपन x। तो यहाँ से अगर h बराबर निकालेंगे तो √3x निकल जाएगा। ठीक है, तो h बराबर यहाँ हो गया √3x। अब ये क्या करेंगे हम, बड़े वाले ट्रायंगल मतलब इस ट्रायंगल में ABC, ट्रायंगल ABC में देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, tan 30 लगेगा। tan 30 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपान के बेस, परपेंडिकुलर है x h, परपेंडिकुलर h और बेस को देखा जाए तो x + 24 है, x + 24 हमारा बेस है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h अपान के x + 24। यहाँ जगह देखेंगे कि √3h बराबर हो जाएगा x √3h, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा होगा तो x + 24 हो जाएगा। यहाँ जगह हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ x बराबर या फिर h मतलब फर्स्ट वाले क्लासिफिकेशन से h का वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो हो जाएगा 3x। यहाँ से हम क्या करेंगे कि h का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो √3 इंटू √3x बराबर हो जाएगा x + 24। यहाँ से हम देखेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर x + 24। यहाँ से जब ये इस साइड आएगा तो इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा कितना बचेगा, ये 2x बचेगा, पक्षांतर होकर घट जाएगा तो इधर बचेगा 24 या x बराबर 12 हो जाएगा। जब x बराबर 12 हो जाएगा तो हमको h निकालना है। यहाँ से अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर x की वैल्यू रख देंगे, h बराबर आ जाएगा √3 इंटू x की वैल्यू है 12, तो h बराबर आ जाएगा 12 मीटर। ये जो की हाइट आ जाएगी। ये क्वेश्चन अगर आपको उस तरह से पता रहेगा तो आप थोड़ा इजीली कर पाएंगे। नहीं क्वेश्चन नंबर इसमें क्या क्वेश्चन में दिया है कि 300 मीटर ऊंची एक चट्टान है,
उसके शिखर से एक मीनार के शिखर तथा आधार का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई जानती है। इसमें क्वेश्चन करना क्या चाहता है, आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक ऊंची सी चट्टान है जिसकी ऊंचाई जो है कि लगभग 300 मीटर है, 300 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ से कोई खड़ा व्यक्ति जो है कि देख रहा है। तो यहाँ पर कोई एक मीनार है जिसका जो है कि शिखर का अनुमान कोण 30 डिग्री, जबकि आधार का अनुमान कोण 45 डिग्री है। ये मीनार है। तो मीनार को ए बी से डिनोट कर लेते हैं, इसको सी डी से डिनोट कर लेते हैं। तो दिया हुआ है कि एक मीनार है और एक चट्टान है जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है। इसके शिखर से एक मीनार के शिखर का अनुमान कोण 30 डिग्री का है। अनुमान कोण यहाँ लिखेंगे तो ये 30 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। ये जो है कि अल्टरनेट एंगल की वजह से ये भी 45 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री है और जो है कि उसके जो आधार का अनुमान कोण है वो 45 डिग्री है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यदि अगर हमारा पिछला लेक्चर अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि 45 डिग्री का ये एंगल होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। देखते हैं कि ये यदि अगर आपको पता होगा, यदि हम लास्ट क्लास आप देखे होंगे, इसमें होगा कि यदि 45 डिग्री के एंगल की जो सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है, ये भी 45 ही होगा। तो ये जो होगा, ये अगर 300 मीटर है तो ये भी 300 मीटर होगा। जब ये 300 मीटर है तो यहाँ भी दोनों मीनार और चट्टान के बीच की दूरी 300 मीटर ही होगी। और आपको पता है कि 30 डिग्री के सामने की भुजा यदि अगर x होती है तो जो 60 डिग्री के सामने भुजा होती है तो x√3 होती है। यदि अगर ये x√3 बराबर 30 है, √3x, अगर इसको हम x मानते हैं तो √3x बराबर 300 है। x बराबर निकालेंगे 300 अपन √3 है। तो आपको जैसे ये x बराबर यहाँ से यहाँ तक पता चल जाएगा, यहाँ तक की दूरी। जब x बराबर पता चलेगा तो हमको ये हाइट निकालनी है, जो मीनार की हाइट है, ये हाइट ही मीनार की है, तो यहाँ से यहाँ तक है। मीनार की हाइट निकालेंगे 300 में से 300/√3 घटा देंगे, 300 माइनस 300 अपान के √3, यहाँ जो है कि √3 300 कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा 1 - 1 अपान √3। तो सॉल्व करेंगे तो 300 ब्रैकेट में हो जाएगा √3 - 1 अपान के √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा नीचे 300 × 3 माइनस √3 अपान के 3 से 1 हट जाएगा 100 बार में, बचेगा क्या 100 ब्रैकेट में 3 माइनस √3। यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ आंसर है। ये हम जो पिछली क्लास में बताए थे जैसा उस तरह से हल करेंगे तो ऐसे आपको हल करना होगा, थोड़ा इजीली आप निकाल पाएंगे। अदरवाइज आपको बेसिक से कैसे सॉल्व करना होगा हम बता दे रहे हैं। बेसिक से कैसे जाएंगे, बेसिक से आपको अगर निकालना है इसकी हाइट, तो पहले आप जो है कि बड़े छोटे इस वाले ट्रायंगल में अगर 10 45 लगाएंगे तो 10 45 ट्रायंगल कौन सा है, CBD में, ट्रायंगल CBD में आप देखें तो 10 45 बराबर परपेंडिकुलर अपान के बेस होगा। परपेंडिकुलर कितना है, ये पूरा 300 है, ये आपको निकालना है x, ये पूरा जो है कि आपको दिया हुआ है 300। यहाँ देखेंगे 300 परपेंडिकुलर अपान के बेस x, 10 45 बराबर 1 हो जाएगा, तो 300 अपान x, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 300। यहाँ x बराबर निकल गया, मतलब जो ये डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये होगी, तो ये भी 300 हो जाएगी। तो अब ये जो है कि दूसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल CAE, इसको E मान लेते हैं, CAE में इसमें देख लेते हैं तो इसमें 10 30 लगाएंगे, 30 डिग्री। 10 थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान के बेस। परपेंडिकुलर आप यहाँ मान लीजिए कुछ भी, यहाँ y मान लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा y अपान के बेस 300 है। यहाँ से देखेंगे 10 30 का मान 1 अपान √3 होता है, इक्वल टू y बटा के 300। तो यहाँ से अगर y बराबर देखेंगे तो 300 अपान के √3 हो जाएगा। यहाँ से y निकल गया। जब ये y निकल गया तो आपको निकालना क्या है, अल्टीमेटली ये निकालना है जो मीनार की हाइट है, ये h। तो h बराबर देखेंगे तो पूरा 300 में से y घटा देंगे। तो यहाँ यदि अगर h बराबर अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो 300 माइनस y कर देंगे,
तो क्या होगा 300 और y की वैल्यू है 300 अपान के √3। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 300 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा क्या 1 - 1 अपान √3। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो h बराबर आएगा 100 ब्रैकेट में 3 - √3, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लगभग 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बचे हुए क्वेश्चन आप अपने से कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले। जितना क्वेश्चन अगर हम क्लास में करा दे रहे हैं, आप अगर उतना भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो भी सफिशिएंट होंगे आपके एंट्रेंस के लिए, मतलब एग्जाम के लिए इतना ही पर्याप्त होंगे। ठीक है, तो अब अगले क्लास में हम अगला टॉपिक देखेंगे। आपको जो टॉपिक चाहिए अगले क्लास में वो टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, उसको हम पढ़ा देंगे अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।